भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर नायकों की विस्तृत कहानी। 7 चिरंजीवी। पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा, शापित अमर योद्धा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी पहचान एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में बनी। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ते हुए अपनी वीरता दिखाई। लेकिन जब पांडवों ने छल से उनके पिता द्रोण की हत्या की, तो अश्वत्थामा के मन में बदले की आग भड़क उठी। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों की हत्या कर दी। इस क्रूर कृत्य से भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अमर तो रहेगा, लेकिन उसे अनंत काल तक असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने उसके माथे की मणि छीन ली, जिसके कारण उसका घाव कभी नहीं भरता। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों और सुनसान स्थानों में भटकते हैं। 7 चिरंजीवियों में उनकी कहानी साहस और नैतिक पतन के बीच की महीन रेखा को दर्शाती है। दूसरा चिरंजीवी राजा बलि, दानवीर असुर राजा। राजा बलि असुरों के महान राजा थे, जो अपनी उदारता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनके शासन में असुरों की समृद्धि अपने चरम पर थी। उनकी कीर्ति इतनी फैली कि भगवान विष्णु को वामन अवतार में आना पड़ा। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। वामन ने अपने विराट रूप में 2 पग में स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बलि की निष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। केरल में ओणम पर्व के जरिए उनकी याद आज भी जीवित है, जब वह हर साल अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। 7 चिरंजीवियों में बलि त्याग और सम्मान के प्रतीक हैं। तीसरे चिरंजीवी वेदव्यास, अनंत ज्ञान के रचयिता। वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। यमुना नदी के एक द्वीप पर जन्मे व्यास का रंग गहरा होने के कारण उन्हें कृष्ण नाम मिला। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की। इसके अलावा उन्होंने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित किया, जिससे वे जनसाधारण के लिए सुलभ हो सके। व्यास को अमरता प्राप्त है और कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में तपस्या में लीन हैं। 7 चिरंजीवियों में वे भारतीय संस्कृति और साहित्य के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी हमें ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। चौथे चिरंजीवी हनुमान, भक्ति और शक्ति का प्रतीक। हनुमान, जिन्हें पवनपुत्र या बजरंगबली भी कहा जाता है, अंजना और केसरी के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। रामायण में उनकी भक्ति और वीरता की कहानियां अमर हैं। सीता की खोज में समुद्र लांघना, लंका दहन करना और संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ उठाना, ये उनके असाधारण बल के प्रमाण हैं। भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा तब प्रकट हुई जब उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया कि उनके हृदय में राम सीता बसे हैं। राम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। हनुमान आज भी भक्तों की पुकार सुनते हैं और कलयुग में उनकी रक्षा करते हैं। 7 चिरंजीवियों में हनुमान साहस, भक्ति और सेवा के आदर्श हैं। हनुमान चालीसा उनकी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। 5वें चिरंजीवी विभीषण, धर्म का रक्षक। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद वे सत्य और धर्म के पक्षधर थे। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो विभीषण ने उसे यह अधर्म छोड़ने की सलाह दी। रावण ने उनकी बात ठुकरा दी और उन्हें अपमानित कर लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने भगवान राम की शरण ली और युद्ध में उनकी सहायता की।
राम ने विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। उनके शासन में लंका फिर से धर्म का केंद्र बनी। 7 चिरंजीवियों में विभीषण यह सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर वह हमेशा विजय होता है। छठे चिरंजीवी कृपाचार्य, युद्ध और ज्ञान के गुरु। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वंशज थे। उनकी बहन कृपि के साथ उनका पालन पोषण राजा शांतनु ने किया। महाभारत में वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, लेकिन उनकी निष्पक्षता और धर्म के प्रति समर्पण अटल रहा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने पर वे कुछ गिने चुने योद्धाओं में से थे जो जीवित बचे। कृपाचार्य को अमरता का वरदान मिला है। 7 चिरंजीवियों में वे ज्ञान, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक हैं। कहते हैं कि वे आज भी सूक्ष्म रूप से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। 7वें चिरंजीवी परशुराम, क्रोध और धर्म का अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वे ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। अपने फरसे परशु के लिए प्रसिद्ध परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, जब उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया। वे एक महान योद्धा और तपस्वी थे। उनकी माता की हत्या के बाद उनके क्रोध ने उन्हें यह कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। परशुराम को अमरता प्राप्त है और कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। 7 चिरंजीवियों में वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें संतुलन और न्याय का पाठ पढ़ाती है।